स्वागत है दोस्तों आपकी अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर देख लो, गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है और आखिर क्या है ये देख लीजिए। सभी एनआईएस कैंडिडेट के लिए ये जरूरी है। अब इसमें क्या खबर है ये जानते हैं। इसके लिए दोस्तों जिस तरह से पता होगा कि असम में यूपी और एलपी का जो टीचर वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर वैकेंसी वो आया है। और उसमें अब जो यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि जो एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं अभ्यर्थी, क्या उनको लिया जाएगा, क्या उनका रिजल्ट होगा। इस तरह से पता होगा कि असम में हमें जीत भी मिली है। अब देख लो, ये टोटल उनसे उनके तरफ से एक लेटर ये प्रकाशित हो रहा है और इस लेटर को जानते हैं क्या आखिर टोटल लेटर में कहा गया है। और प्लस बीएड वालों के लिए भी बातें हैं, तो क्या है इसको हम हिंदी में समझ लेंगे। कहा गया है कि असम सरकार शिक्षा निदेशक कार्यालय वीटीसी, ठीक है। फिर दिनांक देखिए 21 अगस्त 2024 का है। कहा गया यूपी और एलपी में जो सहायक अध्यापकों के पदों के लिए उम्मीदवार की जो मेरिट सूची तैयार की गई, यानी रिजल्ट जो है तैयार करते समय निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। अब रखा क्या जाता है, देखिए हो सकता है जो एनआईएस के अभ्यर्थी उनको तो क्या किया है, एग्जाम देने दे दिया है, लेकिन उनका भी रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर मतलब रिजल्ट रोक दिया गया। जिस तरह से आपको पता होगा कि टीआरई 2 में किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए कि एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं उन एनआईएस से डीएलएड डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साफ साफ कहा गया है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले तो ये एनआईएस के अभ्यर्थियों को जिस तरह से टीआरई 2.0 में भी कहा गया था एग्जाम देने दिया, लेकिन उनके बाद क्या किया, उनका जो आपको पता होगा रिजल्ट जो है उनका क्या कर दिया, रोक लगा दिया रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। अब जब तक ये जो आपकी डिग्री है वो वैलिड नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। वही देख लो, शिक्षक जो शिक्षण है उनका माध्यम किस तरह से है, तो शिक्षण का माध्यम जो है भाषा 1 और 2 से मेल खाना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। साथ ही राज्य के बाहर, अगर राज्य के असम के बाहर से कोई किए हैं और बाहर से फॉर्म भरे हैं तो राज्य के बाहर ओडीएल से एचएस जो डिग्री या फिर डीएलएड पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर बाहर के हैं तो राज्य के, यानी इनके बाहर के जो भी हैं उनको क्या किया जाएगा, मतलब उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। फिर वही बीएड से अगर बाहर किए हैं, बीएड किए हैं और कोई अदर स्टेट से, तो इनके लिए भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी राज्य के बाहर से बीएड डिग्री को मेरिट सूची तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वही अब सुधार क्या है, सुधार ये है कि यदि कोई विसंगति हो तो उसे सुधार किया जा सकता है। अगर कोई गलती हो तो उसको क्या क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो ये लेटर निकल के आया है, मतलब असम में भी क्या किया, एग्जाम देने तो दे दिया है लेकिन अभी रिजल्ट उनका नहीं दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर आप कहीं जीतते हैं कोई स्टेट में, अगर हाई कोर्ट से, तो आपको यहाँ पर एग्जाम देने दिया जा सकता है लेकिन आपका रिजल्ट अभी नहीं दिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं करती है, ठीक है। तो आखिर ये था टोटल का अपडेट जो आपका देना था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।